हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम जैन और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोमैडिक एसजे में। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं इंडिया के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी में। उड़ीसा ईस्ट इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो जगन्नाथपुरी धाम के लिए तो पॉपुलर है ही, साथ में यह फेमस है अपने आर्किटेक्चर, हिस्ट्री एंड बीचेस के लिए। साथ ही में यहाँ की 3 पॉपुलर जगहें मिलकर बनाती हैं गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें से एक है भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल भी है, दूसरा पुरी एंड तीसरा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस गोल्डन ट्रायंगल में कहां-कहां और कैसे घूम सकते हैं, यहाँ पर स्टे के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बात करेंगे कुछ फूड प्लेसेस के बारे में, साथ ही में हम आपको बताएंगे कि यहाँ घूमने के लिए आपको टोटल कितने दिन चाहिए और आपका टोटल खर्चा कितना होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर एंड कोणार्क घूमने के लिए आपको 3 से 4 दिन का समय सफिशिएंट रहेगा। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आ जाइए पुरी रेलवे स्टेशन। वहीं अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो आपको आना होगा भुवनेश्वर के बिजू पटनायक एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से प्राइवेट या पर्सनल टैक्सी लेकर आप पहुंच सकते हैं पुरी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से पुरी तक का डिस्टेंस लगभग 65 किलोमीटर का है और वहां पहुंचने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। पुरी में आप अपने होटल में चेक इन करने के बाद लंच करिए और थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं। फिर शाम में आप निकल जाइए जगन्नाथपुरी टेम्पल जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। वैसे तो आप टेम्पल में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक किसी भी समय पे दर्शन कर सकते हैं, बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग या आफ्टरनून में दर्शन करते हैं तो आपको थोड़ी कम भीड़ देखने को मिलेगी और 1 से 2 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। ज्यादा भीड़ होने के समय पे आपको 2 से 3 घंटे या उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है। टेम्पल के अंदर आपको लॉर्ड जगन्नाथ, बहन सुभद्रा एंड भाई बलराम के लकड़ी से बने मूर्ति के अंदर दर्शन होंगे और ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी की इस मूर्ति के अंदर भगवान विष्णु का दिल आज भी धड़कता है। पुरी टेम्पल की एक खास बात यह है कि इसके ऊपर लगे झंडे को हर दिन नियम के अनुसार बदला जाता है और इसको बदलते देखना हर श्रद्धालु के लिए एक प्रीशियस मोमेंट होता है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस फ्लैग को चेंज होते हुए जरूर देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। जगन्नाथपुरी यहाँ पर निकलने वाली रथ यात्रा के लिए भी काफी पॉपुलर है और उस समय पर यहाँ पर आप सबसे ज्यादा टूरिस्ट देख सकते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की यह यात्रा जून और जुलाई के महीने के आसपास रहती है, तो अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो उस समय भी आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। दिन ढलने के बाद में जब शाम में लाइट्स ऑन होती हैं तो टेम्पल और प्रेमाइसेस का नजारा देखने वाला होता है और आपको कुछ समय यहाँ जरूर बिताना चाहिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। और हाँ, टेम्पल में बनने वाले महाप्रसाद को जरूर ग्रहण कीजिएगा क्योंकि जितना हमने सुना था ये खाने में उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट था और आपको बहुत आनंद आएगा। उसके बाद आप टेम्पल के आसपास की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद शाम के समय आ जाइए यहाँ के सबसे पॉपुलर पुरी यानी गोल्डन बीच पर। गोल्डन बीच पुरी का सबसे पॉपुलर बीच है और शाम के टाइम में आप काफी लोगों की भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ लोग भीड़ भाड़ से दूर कहीं शांति में बीचेस पे बैठना पसंद करते हैं, तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, आप आ जाइए लाइट हाउस के पास बने होटल्स के प्राइवेट बीचेस पे। वहां पर आपको काफी शांति का अनुभव होगा और आपको बैठकर काफी मजा आएगा। बीच पर एक शानदार इवनिंग बिताने के बाद आप आ जाइए डिनर करने के लिए। डिनर आप चाहें तो जिस होटल में आपने स्टे किया है आप वहां पर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो आ जाइए वीआईपी रोड पर बने अग्रवाल वेज रेस्टोरेंट में। यहाँ पर आपको एक अच्छा मील खाने को मिल जाएगा। ध्यान रखिए, पुरी में प्योर वेज रेस्टोरेंट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। डिनर करने के बाद आप वापस आ जाइए अपने होटल पे और इस तरीके से आप अपना डे 1 एंड कर सकते हैं। डे 2 में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप निकल पड़िए पुरी में कुछ लोकल साइट सीइंग करने, जिसमें सबसे पहले आप आ सकते हैं यहाँ के प्रसिद्ध लोकनाथ टेम्पल में, जो कि पुरी टेम्पल से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने की थी जब वो श्रीलंका की तरफ जा रहे थे माता सीता को ढूंढने के लिए। उस समय भगवान श्री राम ने लौका यानी पंपकिन, जो कि बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखता था, यहाँ पर स्थापित किया था, इसलिए इस जगह को लोकनाथ टेम्पल के नाम से जाना जाने लगा।
इसके बाद आप आ सकते हैं माता मठ, जो कि पुरी का एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर आपको मूर्तियों के रूप में अलग अलग लीलाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर घूमने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। इसके बाद आप आ जाइए पुरी के एक और प्रसिद्ध मंदिर बेड़ी हनुमान, जिसको दरिया हनुमान के नाम से भी जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी पुरी की समुद्र से रक्षा करते हैं। साथ ही यह भी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने यहाँ पर हनुमान जी को बेड़ियों में बांध रखा है ताकि वो कहीं और ना जाए और यहाँ रहकर पुरी की समुद्र से रक्षा करे, इसलिए इस मंदिर को बेड़ी हनुमान के नाम से जाना जाता है। अब आप निकल पड़िए गोल्डन ट्रायंगल की सेकंड लोकेशन कोणार्क के लिए, जो कि पुरी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यह जगह विश्व प्रसिद्ध है अपने यहाँ पर बने सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल के लिए। मेन रोड से आपको लगभग आधे किलोमीटर की वॉक करके टेम्पल तक आना पड़ेगा और रास्ते में आप एक काफी अच्छी मार्केट देख सकते हैं, जिसमें मोस्टली आपको हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलेंगे जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। तो आप चाहें तो यहाँ पे कुछ शॉपिंग जरूर करिए। मंदिर में एंट्री के लिए आपको 50 रुपए का एक टिकट लेना पड़ेगा। साथ ही में आपको यहाँ पर गाइडेड टूर करना चाहिए अगर आप मंदिर के आर्किटेक्चर और हिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं। गाइड आपको 300 से 500 रुपए में इजिली यहाँ पर मिल जाएंगे। टेम्पल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यह टेम्पल कलिंगा आर्किटेक्चर में बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जिसको राजा नरसिम्हा देव जी के समय में 1238 से 1264 के बीच में बनवाया गया था। यह टेम्पल 12 एकड़ में बना हुआ है, जिसको बनाने के लिए लगभग 1200 मजदूर और 12 साल का समय लगा। ये पूरा टेम्पल एक रथ की शेप में बना हुआ है, जिसकी एक तरफ 12 पहिए और दूसरी तरफ भी 12 पहिए देखने को मिलते हैं और ऐसा लगता है कि 7 घोड़े इसको आगे की तरफ खींच रहे हैं। साथ ही में आपको टेम्पल के एंट्रेंस पे द्वारपाल के रूप में एक बहुत ही सुंदर सिंगल स्टोन में क्राफ्ट की गई नर, सिंह और हाथी की मूर्ति देखने को मिलती है। साथ ही में आप स्टोन क्राफ्ट की गई हिंदू नृत्य कलाओं एंड ट्रेडिशनल आर्ट का एक बहुत ही अच्छा चित्रण देख सकते हैं। इस समय तो टेम्पल के अंदर कोई मूर्ति नहीं है क्योंकि टेम्पल खंडित हो चुका है, बट ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में टेम्पल के अंदर रखी अष्ट धातु की मूर्ति पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती थी तो उससे जो रिफ्लेक्शन निकलता था, लोगों को ऐसा लगता था कि मानो सूर्य उदय सन टेम्पल के अंदर से हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के समय टेम्पल को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया गया, जिसके लिए टेम्पल के नीचे एक 3 टन का और टेम्पल के ऊपर एक 50 टन का मैग्नेट लगाया गया, जिसको बाद में निकाल लिया गया एंड टेम्पल गिरकर खंडित हो गया। उसके बाद भी अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में जितने भी बेस्ट मॉन्यूमेंट आज तक देखे हैं, ये उसमें से एक जरूर है। सन टेम्पल विजिट करने के बाद आप थोड़ा सा समय निकाल कर आ जाइए पास ही में बने चंद्रभागा बीच पर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर और खूबसूरत बीच है। हमारे विजिट के समय यहाँ पर सैंड एंड आर्ट फेस्टिवल चल रहा था और हमें सैंड से बनी बहुत ही सुंदर कलाकृतियों को देखने का मौका मिला। चंद्रभागा बीच इसलिए भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि यह वो जगह है जहाँ पर चंद्रभागा रिवर बे ऑफ बंगाल में आकर मिलती है और यहाँ पर आकर आपको काफी शांति का अनुभव होने वाला है। उसके बाद इवनिंग में आप सन टेम्पल में लाइट एंड साउंड शो जरूर देखिए, जो कि बहुत ही शानदार होता है। हमारी विजिट के समय यह बंद था तो वो हमसे मिस हो गया। उसके बाद आप रिटर्न आ जाइए पुरी, जहां पर आप चाहें तो कुछ देर बीच पर बैठकर एक शानदार इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं, या फिर अगर आप थक गए हैं तो डिनर करके अपना डे टू एंड कर सकते हैं। अगर आप अपनी आइटनरी में एक और दिन ऐड कर सकते हैं तो आ जाइए चिलिका लेक। चिलिका लेक पुरी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ आने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना चिलिका लेक का टूर OTDC के थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग के लिए आपको ऑफिस पुरी में ही मिल जाएगा। चिलिका लेक एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, जो कि लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लेक में बोट के थ्रू घूमने के लिए डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लेक आइलैंड्स, माइग्रेटेड बर्ड्स, डॉल्फिन प्लस रेड क्रैब, जिसके लिए लेक काफी पॉपुलर है। पुरी से चिलिका लेक पहुंचना, लेक में घूमना और पुरी वापस आना, यह एक होल डे एक्टिविटी है। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा, जिसमें हम बात करेंगे चिलिका लेक के बारे में प्लस उड़ीसा के कुछ ऑफबीट प्लेसेस के बारे में। अगर आपके पास एडिशनल समय नहीं है और आप चिलिका लेक नहीं जाना चाहते तो पुरी से आप सीधे आ जाइए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल भी है, इसको सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 700 से भी ज्यादा टेम्पल है जो कि कलिंगा आर्किटेक्चर में बने हुए हैं और एक समय में यहाँ पर 7000 से भी ज्यादा टेम्पल हुआ करते थे।
भुवनेश्वर में सबसे पहले आप आएंगे उदयगिरी एंड खांडीगिरी केव्स, जो कि मेन सिटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। उदयगिरी में आपको लगभग 18 और खांडीगिरी में 15 केव्स देखने को मिलेंगी और जिन हिल्स पे केव सिचुएटेड है उनको ट्विन हिल्स के नाम से जाना जाता है। ये हिल्स टूरिस्ट के बीच में पॉपुलर है अपनी कार्विंग्स के लिए और ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में जैन मॉन्क्स यहाँ रहा करते थे। हालांकि अब आप केव्स के अंदर नहीं जा सकते हैं और आप बाहर से ही केव्स को देख पाएंगे। इसके बाद आप आ सकते हैं सिटी के वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल एंड मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर। लिंगराज टेंपल कलिंगा आर्किटेक्चर में बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को एंड इसका निर्माण करवाया था राजा जगजाति केसरी ने 11वीं सेंचुरी में। टेंपल के अंदर आपको बहुत ज्यादा भीड़ नहीं देखने को मिलती और आप इजिली यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल फोन ले जाना अलाउड नहीं है और उसको जमा कराने के लिए आपको बाहर एक काउंटर मिल जाएगा। इसके बाद आप आ सकते हैं राम मंदिर, जो कि रास्ते में ही पड़ेगा। यह मंदिर लोकल्स एंड टूरिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर है। मंदिर का आर्किटेक्चर तो देखने में खूबसूरत है ही, साथ में आपको अंदर प्रभु श्री राम, माता सीता एंड लक्ष्मण जी की बहुत ही अच्छी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप आ जाइए इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट जू, जो कि भुवनेश्वर में ही है एंड उसका नाम है नंदनकानन जू। वीकेंड्स पे आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट एंड लोकल्स का क्राउड देखने को मिल सकता है। नंदनकानन जू घूम के आपको काफी मजा आने वाला है एंड यहाँ का एंट्री टिकट सिर्फ 50 रुपए का है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बैटरी रिक्शा यानी गोल्फ कार्ट की सर्विस भी ले सकते हैं, क्योंकि जू काफी बड़ा है एंड घूमने में आपको बहुत समय लग जाएगा। जू के अंदर आपको बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीशीज देखने को मिलेंगी। एनएस जू को खास ये बनाता है कि आप अंदर जंगल सफारी भी कर सकते हैं, जिसका टिकट आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा, बट आप चाहें तो एक एक्सपीरियंस उसका भी जरूर ले सकते हैं। भुवनेश्वर की एक और पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि है यहाँ का धौली शांति स्तूपा यानी पीस पगोड़ा, जो कि धौली हिल्स की चोटी पर बना हुआ है। इस शांति स्तूपा का निर्माण लगभग 1972 के आसपास हुआ था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो आप यहाँ की जनपद मार्केट भी विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको राम मंदिर के पास मिलेगी और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी कलेक्शंस एंड हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलेंगे एंड इस तरीके से आप अपने डे 3 की आइटनरी को खत्म कर सकते हैं। उड़ीसा घूमते वक्त आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर प्योर वेज रेस्टोरेंट्स बहुत लिमिटेड है एंड मेजॉरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट्स में आपको वेज एंड नॉन वेज फूड दोनों मिलेगा। अगर आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है तो आप आ जाइए भुवनेश्वर में डिनर करने के लिए यहाँ के सबसे पॉपुलर बरनोई रेस्टोरेंट में, जो कि एनएच पे लोकेटेड है। वहीं अगर आप प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो आप आ सकते हैं वीनस रेस्टोरेंट, जो कि काफी पॉपुलर है और यहाँ पर आपको एक अच्छा वेजिटेरियन फूड खाने को मिलेगा एंड एक अमेजिंग डिनर के साथ में आप अपना डे 3 एंड करेंगे। अगर हम पुरी में स्टे की बात करें तो यहाँ पर होटल्स, धर्मशाला एंड होम स्टेज हर बजट में अवेलेबल है एंड आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी चूज कर सकते हैं। अगर आप सस्ते होटल्स या धर्मशाला देख रहे हैं तो मंदिर के पास में ही आपको 700 से 800 रुपए की रेंज में धर्मशाला या होटल्स आराम से मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा है और आप एक बीच फेसिंग प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको गोल्डन बीच के सामने भी काफी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, बट वो एरिया थोड़ा सा ज्यादा क्राउडेड है। तो हमारा सजेशन यही है, अगर आप एक सी फेसिंग प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट जगह है कि आप लाइट हाउस के पास में कोई भी प्रॉपर्टी बुक कर लीजिए। पुरी में हमने अपना स्टे लाइट हाउस के नियर बाय एक प्रॉपर्टी में किया जिसका नाम है एनआरएस रॉयल पैलेस, जो कि एक बहुत ही डिसेंट प्रॉपर्टी है। रूम काफी स्पेशियस है एंड यहाँ पर आपको रुक के काफी कंफर्टेबल लगने वाला है। प्रॉपर्टी का इंटीरियर भी काफी शानदार है। इनके पास एक प्राइवेट गार्डन है जिसके अंदर आप बहुत सारे नारियल के पेड़ देख सकते हैं। साथ में ही इनके पास एक स्विमिंग पूल भी है जिसमें चाहे तो आप एंजॉय कर सकते हैं। रूम से तो सीवी बेहतरीन आता ही है, लेकिन अगर आप सनराइज और सनसेट के टाइम पर बीच पर जाकर बैठ जाएं तो आपको जो फीलिंग आने वाली है उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट आपको 6 से 7 हजार रुपए पर नाइट के हिसाब से पड़ जाएगी। बाकी फेयर काफी डायनेमिक रहता है, सीजन में फेयर थोड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी होटल बुक करते हैं। अगर आप लेट बुक करेंगे तो आपको कॉस्ट और भी ज्यादा पड़ सकती है। बाकी इस रेंज में आपको लाइन से बहुत सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे एंड सभी से व्यू काफी बेहतरीन है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से भुवनेश्वर में भी आपको एक बजटेड होटल से लेकर 5 स्टार होटल तक बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप एक बजटेड होटल ढूंढ रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन के नियर बाय रुक सकते हैं, जहां पर आपको 1000 से 1500 रुपए में एक डिसेंट प्रॉपर्टी रुकने के लिए मिल जाएगी। भुवनेश्वर में हमने अपना स्टे होटल फॉर्चून पार्क सिस्मो में किया,
जो कि आईटीसी ग्रुप की एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमें अपना स्टे काफी कंफर्टेबल लगा, रूम काफी स्पेशियस है एंड सर्विसेज भी बहुत ही बेहतरीन है। तो इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट हमें लगभग 6,000 रुपए पर नाइट के हिसाब से पड़ी। तो आप चाहें तो यहाँ पर अपना स्टे बुक कर सकते हैं। उड़ीसा में गोल्डन ट्रायंगल घूमने के लिए आपके पास हर टाइप का ट्रैवल ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे वो टैक्सी हो, बस या ऑटो रिक्शा। हमारे हिसाब से बस बहुत ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो आपको एक लिमिटेड पॉइंट पर छोड़ेगी और वहां से फिर लोकल ट्रैवल करने के लिए आपको ऑटो या टैक्सी का यूज करना पड़ेगा और साथ ही में आपकी मोबिलिटी भी थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन है कि या तो आप ऑटो रिक्शा हायर कर लीजिए या फिर टैक्सी। अगर आप लोकली ऑटो रिक्शा से घूमते हैं तो आपको पर डे की कॉस्ट लगभग 1,000 रुपए के आसपास पड़ेगी। वहीं अगर आप टैक्सी रेंट पर लेते हैं तो उसकी कॉस्ट लगभग आपको 1,500 से 2,000 के बीच में आएगी। हमने यहाँ पर घूमने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू टैक्सी रेंट पर हायर की थी, जिसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उनकी सर्विसेज हमें काफी बेहतर लगी, तो आप चाहें तो उनके थ्रू भी बुक कर सकते हैं। क्योंकि जगन्नाथपुरी एक धार्मिक स्थल है, तो भक्तों की भीड़ यहाँ पर आपको साल के 12 महीने देखने को मिलती है। लेकिन कोस्टल रीजन होने के कारण उड़ीसा में गर्मियों में टेम्परेचर हाई रहता है और यहाँ पर उस समय घूमने में आपको इतना मजा नहीं आएगा। तो अगर आप इस गोल्डन ट्रायंगल को अच्छे से घूमना चाहते हैं तो बेस्ट समय है नवंबर से फरवरी के बीच में। उस समय में यहाँ का वेदर काफी प्लेजेंट रहता है और आप जगन्नाथपुरी के साथ साथ यहाँ की हेरिटेज साइट्स और बीचेस को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब अगर बात करें कि आपका उड़ीसा का गोल्डन ट्रायंगल घूमने का बजट कितना रहेगा, तो अगर आप एक लो बजट ट्रिप बनाना चाहते हैं तो वो आपको पड़ेगी 9 से 10,000 रुपए की, जिसमें आपके होटल में रुकने का खर्चा 800 से 1,000 रुपए रहेगा, पर डे के खाने का खर्चा 600 से 700 रुपए एंड लोकल ट्रांसपोर्ट से घूमने का खर्चा कुछ 700 रुपए के आसपास रहेगा। वहीं अगर आप एक मीडियम बजट ट्रिप बनाना चाहते हैं तो उसमें आपका खर्चा कुल रहेगा 18 से 20,000 रुपए, जिसमें आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगभग 1,500 से 2,000 रुपए पर दिन का रहेगा। वहीं खाने का खर्चा आपका 2,000 रुपए पर दिन का रहेगा एंड होटल में रुकने का खर्चा भी 2 से 2,500 रुपए पर डे का रहेगा। वहीं अगर आप इसको एक लग्जरी ट्रिप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर घूमने का खर्चा आपका टोटल 30,000 रुपए रहेगा, जिसमें आप यहाँ रुकने के लिए 3 to 5 स्टार प्रॉपर्टी को चूज कर सकते हैं। आपके पर डे का फूड का खर्चा लगभग 18 से 2,000 रुपए के बीच में रहेगा। वहीं आपके लोकल घूमने का खर्चा लगभग 2,000 रुपए के आसपास रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको जगन्नाथपुरी एंड उड़ीसा के गोल्डन ट्रायंगल का सफर हमारे साथ पसंद आया और ये आपको हेल्प करेगा आपकी आइटिनरी प्लान करने में। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।